हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 31 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 31, जो विषय हिंदी में व्याकरण से संबंधित है। और ये जो हमारी वर्कशीट है प्यारे बच्चों, ये 20 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम हिंदी व्याकरण के उपसर्ग के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि उपसर्ग क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम उपसर्ग के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो ये जो उपसर्ग होता है, ये किसी भी शब्द के आगे लगाया जाता है, और जो प्रत्यय होता है, ये प्यारे बच्चों ये शब्द के लास्ट में यानी कि अंत में लगाया जाता है। जिस प्रकार से ये मूंछ की तरह, जैसे मनुष्य के चेहरे पे जो मूंछ होती है, ये हमेशा आगे रहती है, तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जो उपसर्ग होता है, ये किसी भी मूल शब्द के आगे जोड़कर उसे क्या है, एक नया शब्द बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रत्यय होता है किसी मूल शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में क्या है, जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है। तो आप याद रखें कि जो उपसर्ग होता है किसी भी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है और प्रत्यय लास्ट में। तो चलिए हम देखते हैं क्या है उपसर्ग। तो उपसर्ग हम बातचीत में कई बार एक ही शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं, और कई बार कुछ शब्दों में कुछ वर्ण या शब्द जोड़कर नया शब्द बना लेते हैं। यह कार्य कोई विद्वान नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। शब्द निर्माण का यह कार्य समाज में जाने अनजाने में होता रहता है, यानी कि हम बहुत सारे ऐसे शब्दों को का यूज करते रहते हैं, जिसका क्या है, जाने और अनजाने में एक नए शब्द का प्रयोग हो जाता है या निर्माण हो जाता है। सजग रूप से यह कार्य व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, समास आदि के द्वारा किया जाता है। इससे हमारी भाषा मजबूत होती है। तो आइए समझते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये जो उपसर्ग होता है, ये दो शब्दों यानी कि जो उपसर्ग होता है, ये दो शब्दों यानी उप प्लस सर्ग के मेल से बनता है। और उप का अर्थ होता है समीप, यानी कि जो उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, यानी कि बनाना या निर्माण करना। तो जिससे इसका अर्थ हुआ पास में रख कर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे अगर देखा जाए तो हार एक मूल शब्द होता है, तो इसके पहले क्या है, प्र उपसर्ग को लगाकर क्या बना दिया, एक नया शब्द जो प्रहार बना दिया जाता है, जिसका अर्थ हुआ मारना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चित्र में या सिंबल में आपको दिखाया जा रहा है कि प्र उपसर्ग के द्वारा जो हार गले में पहनने वाला हार है, इसके शब्द आगे जोड़कर एक क्या है, प्रहार बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि उपसर्ग शब्द के पूर्व में यानी कि पहले जुड़कर उसके अर्थ बदल देते हैं, यानी कि एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। उपसर्ग क्या है, मनुष्य की मूंछ की तरह सदैव क्या है, आगे ही लगता है। जैसे आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के आगे क्या है, मूंछ लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार क्या उपसर्ग को जैसे मूंछ के लगते ही मनुष्य के चेहरे पर क्या है, परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। आप सभी जानते हैं कि जिसे मूंछ लगा दिया जाता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। उसी प्रकार क्या है, उपसर्ग भी शब्द के रूप और अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो उपसर्ग के विपरीत क्या है, प्रत्यय होता है, जो पूंछ की तरह पीछे लगता है, यानी कि किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय को लगाया जाता है। तो उपसर्ग के अपने अर्थ भी होते हैं, फिर भी इनका अलग से प्रयोग नहीं होता है। ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इनके साथ मिलने वाले शब्द को मूल शब्द कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला क्या है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, और उपसर्गवत या उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय संज्ञा या विशेषण को। तो चलिए देखते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग क्या है। तो बच्चों, संस्कृत की जो उपसर्ग है, इनकी संख्या क्या है, 22 होती है। कौन कौन से हैं, आ, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, उत, उद, अप, दुस, दुर, नि, निस, निर, प्र, प्रति, प्रा, परि, वि, शम, सु।
तो ये सब क्या है, संस्कृत के उपसर्ग थे। तो ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी के उपसर्ग भी हैं जिनकी संख्या क्या है, 10 है। अन, अद, औ, औ, उन, क, कु, दु, नि, भ, श, शु, बिन। तो इसी प्रकार से उपसर्ग जो है उर्दू में, जो है उर्दू के यानी उपसर्ग जो है, इनकी संख्या क्या है, 12 है। क्या है, कम, खुश, गैर, दर, ना, बे, ला, बद, बर, सर, हम, हर। और अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड इत्यादि। और उपसर्गवत या माने यानी कि उपसर्ग की तरह जो प्रयोग होने वाले जो कुछ अव्यय होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जिसमें से क्या है, अथः, अंतः, अ, चिर, पुनर्, बहिर, षट, पुरासम, सह, अन, अंतर, का, कु, न, प्रा, स, अलम। तो ये सब सारे जो शब्द हैं ये क्या है। अब यहाँ पर उदाहरण आप देखेंगे बच्चों की, उदाहरण के रूप में जैसे कुछ उपसर्ग का यूज इसमें किया जाएगा और जो उसका अर्थ क्या होता है, और उसे जो शब्द को बनाकर यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे अगर अन उपसर्ग के द्वारा, अन का मतलब होता है निषेध के अर्थ में, यानी कि जब इसका हम यूज करेंगे उपसर्ग बनाने में तो इसका अन, अन उपसर्ग का यूज करके हम क्या बनाते हैं, अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा। अति इसका अर्थ होता है अधिक या ऊपर। तो इससे जो शब्द बनते हैं, अतिकाल, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत। सब उपसर्ग के द्वारा इसका अर्थ होता है अधीन या नीचे, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे आज की वर्कशीट। तो इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि उपहार शब्द में उपयुक्त, उपहार शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द आपको क्या है, पहचानना है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपको पहचानना है कि उपहार शब्द में कौन से उपसर्ग और मूल शब्द लगे हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, ऑप्शन ख, यानी कि उपहार। उप आपका उपसर्ग हो जाएगा और जो हार है इसका मूल शब्द हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, कि पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, यानी कि परधन आधीन, यानी कि पराधीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखते हैं कि निम्नलिखित उपसर्ग से नए शब्द आपको बनाना है। यानी ये जो आपके उपसर्ग दिए हुए हैं इनसे आपको क्या है, नए शब्द बनाना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग के द्वारा क्या है, हमने एक नया शब्द बनाया। वो कौन सा शब्द है, तो वो शब्द था अति से हम क्या करते हैं, एक शब्द बनाते हैं अत्यधिक। फिर हमारा अगला जो उपसर्ग है इसमें देखते हैं, तो आ दे रखा है, तो आ से हम शब्द बनाते हैं आजीवन। फिर देखते हैं अगला जो शब्द हमारा है पर से, पर यानी कि जो पर आपका है उपसर्ग, इससे आपको एक शब्द बनाना है। तो इससे हमने शब्द बनाया क्या है, परदेश। तो इस प्रकार से आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। चलते हैं अगले देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। यानी कि पुत्र में, हाजिर में, अज्ञानी में, इन शब्दों में क्या है, नए शब्द लगाकर आपको क्या करना है, मूल शब्द लगा के आपको क्या है, नया शब्द बनाना है। तो पुत्र, पुत्र में हमने क्या है, पुत्र से हमने क्या, कौन सा शब्द बनाया उपसर्ग लगाकर, पुत्र से हो गया आपका कुपुत्र, यानी कि पुत्र से आपका क्या हो गया, कुपुत्र। अगला हमारा है कि हाजिर से हमने क्या बना दिया, गैर हाजिर। फिर ज्ञानी से हमने बनाया अज्ञानी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है। यानी कि जो शब्द आपको दिया गया है बदनाम, आजन्म, तो इसे क्या करना है, आपको अलग अलग करके लिखना है। तो बदनाम में हमने देखा तो बद प्लस नाम, यानी कि बद प्लस नाम, बद प्लस नाम हो जाएगा आपका, यानी कि बदनाम। तो बद प्लस नाम करेंगे तो ये आपका बदनाम हो जाएगा। सेकंड में आजन्म, आ प्लस जन्म, यानी कि आजन्म हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।